हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इम्पोर्टेंट कमांड्स का रिवीजन करवा रहे हैं। 30 क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है जिसको दोहरा लेने से कम एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा। एक्सेल में जो आप लोग पढ़े हैं उसका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम रिवीजन के टॉपिक को। पहला कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? इट इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। दूसरा, ए फाइल क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज कॉल्ड वर्कबुक। एक्सेल में बनाए गए फाइल को क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। द सेकेंडरी नेम ऑफ ए फाइल क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज .xls। क्या क्या जाने कि एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, एक्सेल में बनाए गए फाइल को बोलते हैं वर्कबुक, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल का सेकेंडरी नेम होता है .xls। फाइंड का शॉर्टकट की है कंट्रोल F। सीट में कोई वैल्यू सर्च करना हो तो शॉर्टकट की है कंट्रोल F। रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल H। कॉपी का सेलेक्ट कीजिए डाटा को, और कॉपी करने के लिए कंट्रोल C। कट के लिए डाटा रेंज को सेलेक्ट कर कंट्रोल X, और पेस्ट करना है तो कंट्रोल V। लेकिन एक्सेल में इंटर की से भी पेस्ट होता है। कंट्रोल से भी पेस्ट होगा और इंटर की दबाएंगे टारगेट पे तब भी पेस्ट होगा। आगे जानिए कि अनडू कमांड, पिछले इंस्ट्रक्शन को कैंसिल करना है तो कंट्रोल Z से हम लोग पिछले इंस्ट्रक्शन को कैंसिल कर सकते हैं। शिफ्ट F11 का यूज करते हैं नया सीट जोड़ने के लिए। जनरली हम नया वर्कबुक बनाते तो उसमें 3 सीट रहता है। एडिशनल सीट जोड़ना हो तो आप शिफ्ट के साथ F11 की दबाएंगे। शिफ्ट 11 विल ऐड अ न्यू वर्कशीट बिफोर करंट सीट। जिस सीट में क्लिक करिए बटन दबाएंगे उसके पहले एक नया सीट जुटेगा। किसी भी फाइल को सेव करने का शॉर्टकट की तो आपको याद होगा कंट्रोल S, लेकिन F12 से भी फाइल सेव होता है। कंट्रोल S से भी और F12 से भी हम अपने फाइल को फॉर फ्यूचर सेव कर सकते हैं। आगे जानिए कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला लिखना शुरू कीजिए या फंक्शन लिखना शुरू कीजिए, उसका शुरुआत किससे होता है? इक्वल से। फार्मूला या फंक्शन का शुरुआत किससे होता है? इक्वल से। दूसरा कि कोई फार्मूला या फंक्शन में सुधार करना है तो उसका 2 तरीका है। जहां गलत फार्मूला लिखा गया वहां क्लिक कर F2 बटन दबाएंगे या डबल क्लिक करेंगे। जिस सेल में गलत फार्मूला लिखा गया वहां क्लिक कर F2 बटन दबाइए या डबल क्लिक कीजिए तो फार्मूला में एडिटिंग यानी चेंजिंग कर पाएंगे। सम फंक्शन, सेट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़ना है तो फंक्शन है सम। फैक्ट फंक्शन, किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए। फैक्टोरियल ऑफ 5 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तक का मल्टीप्लिकेशन कीजिए 120 आएगा। तो फैक्ट 1 से लेकर जो नंबर देंगे वहां तक का गुणनफल बताएगा, फैक्टोरियल बताएगा किसी नंबर का। लॉग फंक्शन से लॉगरिथम वैल्यू जानते हैं। इक्वल टू लॉग लिखिएगा, उसके बाद नंबर लिखना है और कॉमा बेस। जैसे इक्वल टू लॉग 10,2 तो 10 का लॉग निकाल देगा बेस 2 पर। राउंड फंक्शन, किसी भी रुपी को किसी भी अमाउंट को नियरेस्ट रुपी तक राउंड करता है। कौन? राउंड। जैसे मान लो किसी सामान का मूल्य है 6 रुपया 95 पैसा, तो आप उसका भुगतान कितना करते हैं? 7 रुपया। और किसी सामान का मूल्य है प्रिंटेड 6 रुपया 3 पैसा, तो आप भुगतान करते हैं कितना? 6 रुपया। तो इसका नियम क्या है? आप लोगों को याद होगा कि पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा रहता है तो रुपये वाले पार्ट में 1 बढ़ जाता है। 6 रुपया 3 पैसा है, 6 रुपया 4 पैसा है, तब ये नहीं बढ़ेगा। लेकिन 6 रुपया 55 पैसा है तो 7 रुपया हो जाएगा। ऐसा कौन फंक्शन करता है कैलकुलेशन? राउंड। अगला फंक्शन है टुडे। करेंट सिस्टम डेट जानना हो तो इक्वल टू टुडे लिख के एंटर दबाएंगे। इसके ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना है, इक्वल टू टुडे लिखेंगे तो ये करेंट सिस्टम डेट बतलाता है। इक्वल टू नाउ लिखेंगे तो करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम दोनों आएगा।
इक्वल टू टुडे से करंट सिस्टम डेट और इक्वल टू नाउ से डेट और टाइम दोनों आता है। इक्वल टू पीएमटी, लोन का इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के लिए है फंक्शन इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी फंक्शन से लोन का ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। और एफ भी फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बतलाता है कि हम अगर 100 रुपया प्रति माह जमा कर रहे हैं 5 साल तक, तो हमको 5 साल पूरा होने पर मूलधन और ब्याज जोड़ के टोटल कितना रिटर्न मिलेगा, ये कौन सा फंक्शन बतलाता है, एफ वी। अब अगला फंक्शन जानिए काउंट। किसी भी रेंज में कितने सेल्स में हम लोग नंबर लिखे हैं केवल, उसे गिनेगा काउंट। काउंट केवल उन्हीं सेल को गिनेगा जिसमें कि नंबर लिखे हुए हैं। काउंट ए उन सब सेल को गिनता है जिसमें या तो नंबर लिखे गए हैं या अल्फाबेट। केवल नंबर्स को गिनना है तो फंक्शन है काउंट, और वैसे सेल्स को गिनना है जिसमें या तो नंबर है या अल्फाबेट, तो कौन फंक्शन है, काउंट ए। अपर फंक्शन से कोई वर्ड या सेंटेंस को कैपिटल लेटर में चेंज करते हैं। लेन फंक्शन का यूज होता है किसी वर्ड या सेंटेंस का लेंथ जानने में। जैसे राम कुमार, तो राम 3 अक्षर और कुमार 5 अक्षर, 5 3 8 हुआ, बीच में एक स्पेस भी है, तो इक्वल टू लेन राम कुमार अगर लिखेंगे तो लिखेगा 9, स्पेस को भी एक अक्षर में गिनेगा। REPT, इससे कोई भी अक्षर बार बार रिपीट करते, कोई वर्ड या कोई वैल्यू आप जितनी बार चाहें रिपीट कर सकते। जैसे इक्वल टू REPT AICT 100 लिखे, तो ये AICT को कितनी बार लिख देगा, 100 टाइम्स लिख देगा। लेफ्ट फंक्शन का यूज करते हैं किसी वर्ड या सेंटेंस के बाईं तरफ से जितना अक्षर चाहे निकालने के लिए। जैसे इक्वल टू लेफ्ट एग्जामिनेशन 4 लिखेंगे, तो एग्जामिनेशन वर्ड के बाईं तरफ से 4 अक्षर निकालेगा, यानी एग्जाम निकालेगा। राइट फंक्शन दाएं से निकालता है, और मिड फंक्शन कहाँ से निकालता है, बीच से। मिड फंक्शन का यूज करते हैं किससे, मिडिल से, कोई भी वर्ड या सेंटेंस के बीच से जितना अक्षर चाहे निकालने के लिए। कोई डाटा रेंज आप सेलेक्ट कर लीजिए और F11 की दबाएंगे तो उस पर ग्राफ बना सकते। इक्वल टू मिड, बीच से स्ट्रिंग के वर्ड या सेंटेंस निकालेगा, और डाटा सेलेक्ट करने के बाद F11 दबाने से क्या होगा, ग्राफ बन जाएगा। शिफ्ट F11 से नया सीट जुड़ता और F11 से ग्राफ। और सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जानिए कि एक्सेल में डाटा सेलेक्ट करके अल्ट इक्वल दबाइएगा तो उस रेंज का जोड़ निकल जाएगा। किसी भी रेंज का जोड़ चाहिए तो उसे सेलेक्ट कर अल्ट के साथ इक्वल।